इतना लंबा अनुभव इनका पत्रकारिता में रहा है। जवाब दीजिए, फिर शेष नारायण जी भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जवाब देंगे। वो हमारे, उन्होंने हमको सिखाई है पत्रकारिता। शेष नारायण जी ने, उनसे मैं, वो तो मेरे बड़े भाई, उनसे पूछूंगा। आप एक यंग पत्रकार हैं, आप जवाब दीजिए। वाजपेयी साहब, बेईमानों को वाजपेयी साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके बारे में उनका भविष्य क्या होगा? नाम लीजिए, डरते क्यों है? नाम लीजिए। मैं कहीं नहीं डरता, मुझे नाम लेने की क्या मजबूरी है? कर रहा हूं, देखिए, नाम लीजिए वाजपेयी साहब कि उनका कृत्य भर्त्सना योग्य, उनको प्रोफेशन से बाहर निकाल के खड़ा करना चाहिए। हिम्मत कीजिए। तो फिर मैं तो ऐसे आपसे भी कहूंगा कि साहब, आप सब पॉलिटिशियन को आप कहते हैं करप्ट है, केवल हम सब ठीक है। नहीं कहिए, आपकी फ्रेटर्निटी शेष नारायण सिंह साहब, शेष नारायण सिंह साहब का सवाल है। नहीं, आप रमेश जी इनसे पूछिए, पॉन साइट और स्पैमिंग करने वाले इनके विषय से मत भटकाइए, मीडिया खरीद के विषय से मत भटकाइए आरती जी। दीपक नहीं, विषय से नहीं भटकाइए, जो विषय हो रहा है उस पर चर्चा कीजिए, मैं आपको उसका भी जवाब दूंगा। दीपक से पूछिए। सोमनाथ भारती ने कोई गलती नहीं की, मैं उस पर बात करूंगा, मैं उस पर सेपरेट डिबेट कर सकता हूं। विषय को मत भटकाइए। ये करप्ट सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं आप करोगे। भारतीय जनता पार्टी इज बेनिफिशियरी ऑफ द करप्ट सिस्टम। इट इज प्रोटेक्टिंग द करप्ट एडिटर्स एंड करप्ट मीडिया हाउस। आपको न न्यायपालिका पे, न कार्यपालिका पे, कौन डिसाइड करेगा? स्टिंग में पकड़ेंगे। मीडिया में सबको चोर नहीं, आरती मेरा जी भ्रष्ट मीडिया की बेनिफिशियरी है। वाजपेयी साहब, आप वाजपेयी साहब आरती मेरा जी, देश का विश्वासघात है। अगर आप ऐसे करप्ट लोगों को छिपा रही हैं, आप धोखा दे रही हैं मतदाताओं को और देश को, अगर ऐसे करप्ट लोगों को आप बचा रही हैं। लेकिन देखिए, अगर वाजपेयी साहब अगर आप इतने ईमानदार हैं, वाजपेयी साहब, इसी मीडिया के बनाए हुए आप विषय को मत भटकाइए। वाजपेयी साहब, जवाबदेही पर चर्चा कीजिए। शेष नारायण सिंह साहब, शेष नारायण सिंह साहब, सर हमारी जवाबदेही आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, हमारी जवाबदेही इस देश के लोगों के लिए है, इस देश के अरबों लोगों के लिए। शेष नारायण सिंह साहब, एक आम आदमी हूं। नहीं, आपकी जवाबदेही जैसे मेरी जवाबदेही आपको है, आपकी जवाबदेही मुझे। आप जवाबदेही से नहीं बात करते। शेष नारायण कीजिए, वाजपेयी साहब का नाम लीजिए। वाजपेयी साहब, आप मेरी भर्त्सना योग्य है। वाजपेयी साहब, शेष नारायण सिंह साहब बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हें तो बोलने का मौका दीजिए। ये भी तो एक शालीनता के दायरे में आता है। हाँ सर, शेष नारायण जी का स्वागत है। मैं शुरू अभिवादन है, प्रणाम है। शुरू यहाँ से करता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू से मैं शुरू करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं पीठ पत्रकारिता की भर्त्सना करता हूँ, लेकिन आपके पीठ पत्रकारिता करने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। तो हम अरविंद केजरीवाल जी से एक सीधा सवाल पूछते हैं कि आज उनको क्यों लग रहा है कि मीडिया बिका हुआ है? क्योंकि इसी मीडिया ने उनको हाईलाइट किया, नंबर 1। दूसरी बात, अगर वो कह रहे हैं कि मीडिया में कुछ लोग, और इसमें रमेश मुझे कोई एतराज नहीं है स्वीकार करने में कि हमारी फ्रेटर्निटी के, हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग सत्य के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं, वो कबीर दास को आदर्श नहीं मानते। लिए अरे आप बोलने तो दो भाई, सैल्यूट यू, बोलने तो दो भैया। तो उनको आप चिन्हित करिए ना। आपने आज जो इनके आपके नेता ने जो कह दिया है कि भाई उसमें हो सकता है कि जो बाद में सफाई दी आशीष खेतान ने और संजय सिंह ने, उसमें कुछ तत्व भी हों, लेकिन आपने एक ही झाड़ू से हम सारे लोगों को मीडिया बिका हुआ कह के, मुझे लगता है कि आपने अपनी ब्रीफ लांघी है और उसको अरविंद केजरीवाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था और उनके इस बयान की निंदा की जानी चाहिए। दीपक अमीन साहब, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता भी मौजूद है। दीपक अमीन साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इस तरह से आप एक उदाहरण को लेकर सारे समुदाय पे सवाल खड़ा कर दें, क्या ये उचित है? देखिए रमेश जी, इसमें मेन मुद्दा क्या है आप उसको समझिए। मेन मुद्दा ये है कि आप पार्टी को बनाने वाली मीडिया थी। जब मीडिया आप पार्टी को बना रही थी तब आप पार्टी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब जब उनकी सारी पोल खुल रही है, अब जो एक्सपोज हो रहे हैं, अब वास्तविकता बाहर आ रही है और स्वाभाविक है कि मीडिया वो वास्तविकता को बाहर लाएगी। अब वो वास्तविकता उनके खिलाफ जा रही है तो वो उनकी निंदा कर रहे हैं। एक दूसरी बात, ये इनकी आदत है, ये इनका डीएनए है, शूट एंड स्कूट। पहले आप किसी बड़े उद्योगपति के खिलाफ कुछ कह के फिर आप चले जाइए, कोई आप सफाई मत दीजिए, फिर आप मीडिया के खिलाफ कुछ कहिए, कोई सफाई मत दीजिए, किसी और अन्य व्यक्ति के अगेंस्ट आप कुछ स्टेटमेंट दे दीजिए, फिर आप चले जाइए।
आपके खुद की पार्टी में शाजिया इल्मी को कैमरा पे पकड़ा गया पैसों के बारे में बात करते हुए, आपने उन्हें तो निकाला नहीं। फिर उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नाम पे झूठ कहा, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सफाई दी कि हमने ऐसी कोई बात ही नहीं की, आपको कुछ कहा ही नहीं करप्शन के बारे में, फिर भी आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो आप दिखाने के लोग भी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप टिकट बेच रहे हैं साहब। सोमनाथ ने आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो हर पार्टी के, देखिए टिकट देने के समय हर पार्टी के खिलाफ आरोप लगते हैं जिनको टिकट नहीं मिलते हैं। एक मिनट रमेश जी, जैसे कि आपने आप पार्टी वाले से अभी दीपक वाजपेयी जी से पूछा कि आप जनरल टर्म्स में मत बात करिए, अगर आपके पास स्पेसिफिक हो जाइए, आप स्पेसिफिक कहिए। तो आप भी कह रहे हैं कि अगर आप टिकट बेच रहे हैं तो आप स्पेसिफिक बात कहिए, कौन बेच रहा है, कहां पे, आप सफाई दीजिए। आप पार्टी जैसे शूट एंड स्कूट मत करिए। मैं आरती मेहरा वाजपेयी साहब दोनों के पास आऊंगा। एक और बयान हम अरविंद केजरीवाल का आपको सुनाना चाहेंगे जो हाल ही में उन्होंने दिया था, और इस बार भी निशाने पे रहा मीडिया। आखिर अरविंद केजरीवाल अब मीडिया को निशाना क्यों बना रहे हैं? वही मीडिया जो दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे उनको बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब उस मीडिया में भी उनको क्यों खामियां आखिर नजर आने लगी हैं? चलिए इस बयान को हम सुनाएंगे वाजपेयी साहब, उसके बाद मैं आरती मेहरा जी के पास आऊंगा, आप जवाब दीजिए। हाँ जी, मेरे ऊपर 2-3 आरोप लगाए हमारे कांग्रेसी साथी ने। पहला आरोप यह लगाया है कि हम एक इंस्टेंस दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, अनुराधा रमन मेरे साथ इंडियन एक्सप्रेस में पत्रकार थी, आउटलुक मैगजीन में पत्रकार हैं। उन्होंने एक स्टोरी किया है जिसमें उन्होंने नाम लिया हरतोष बल, मेरे साथ इंडियन एक्सप्रेस में थे, ओपन मैगजीन के पॉलिटिकल एडिटर थे। उनको नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक स्टोरी करने की वजह से ओपन मैगजीन से निकाल दिया गया। उन्होंने इंटरव्यू दिया इसका। सिद्धार्थ वरदराजन दूसरे पत्रकार हैं जो हिंदू में काम करते थे, उन्होंने बाहर आकर कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ स्टोरी करने की वजह से उनको निकाल दिया गया। ऐसे कई एग्जाम्पल अनुराधा रमन जी ने अपनी स्टोरी में गिनाए। कृपया एक की स्टोरी की बात ना कीजिए। मैं 20 साल पत्रकार रहा हूं और मुझे बहुत अपनापन है पत्रकारिता के प्रोफेशन से। ये सारे उदाहरण देते हुए मेरा लज्जा से झुक जाता है। लेकिन लज्जा आपको नहीं आती, हमें भी बुरा लगता है। 50 वर्ष तक पत्रकारों ने संघर्ष किया है वाजपेयी साहब, हमें भी बड़ा बुरा लगता है पत्रकारों ने संघर्ष किया है। जब आप इन जनरल टर्म्स में कहते हैं साहब ये मीडिया भ्रष्ट है, हमें भी बुरा लगता है वाजपेयी साहब जब जनरल टर्म्स में आप लोग कहते हैं ये मीडिया भ्रष्ट है। भाई 10 से 12 साल तो हमें भी हो गए। नहीं कह रहे हैं, पेड मीडिया के लिए कह रहे हैं सर। तो साहब पेड मीडिया तो गैर कानूनी है। अगर आप पेड मीडिया नहीं, लेकिन पेड मीडिया की बात नहीं की ना। एक मिनट में कहना इंटरव्यू प्लीज। देखिए मेरे पास रिपोर्ट रखी मैं सर आप इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए। कहना किन पब्लिकेशंस का नाम है उसमें। देखिए प्लीज एक मेरी गुजारिश है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने ये मीडिया के खिलाफ बात कह के और सारा अटेंशन मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे खड़ा कर दिया है, और जाहिर है कि बहुत सारे लोग इनक्रेडिबल मिल जाएंगे इस दौर में। नहीं, क्यों नहीं? तो ही इज जीनियस। उन्होंने ऐसा खेल खड़ा कर दिया है कि अब उनके कुछ लोग जो हैं करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आप एज ए जर्नलिस्ट आप बताइए मिस्टर वाजपेयी कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम सबको कह दें? हम नहीं कर सकते। इसमें दो राय नहीं है कि मीडिया में केवल मैं आपको पूरी जिम्मेदारी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अरविंद ने कहा है बिका हुआ मीडिया, बस केवल बिका हुआ जो मीडिया उस पर अटैक किया है। पेड मीडिया, सोल्ड ऑफ मीडिया पर अटैक किया है केवल। सर मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपके पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है? आरती जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि पहली बात तो इन्होंने बिका हुआ मीडिया नहीं कहा, इन्होंने कहा मीडिया बिका हुआ है और आने के बाद हम जेल में डालेंगे। मैं इनसे एक प्रश्न करती हूँ, ये जेल में क्यों नहीं डालते सोमनाथ भारती को? मैं ये प्रश्न करती हूँ इनसे, वाजपेयी जी से, कि आपने भगत सिंह की फोटोग्राफ को नीचे रखा और पूरा प्लान करके एक चैनल के साथ फिक्स करके अपना पूरा इंटरव्यू दिया। वो पूरे देश ने देखा। जो चैनल उसे दिखा रहा है वो चैनल आपको बहुत बुरा लग रहा है। उसके सभी जो जर्नलिस्ट हैं वो आपको सब बिके हुए नजर आते हैं। आप जुडिशरी का काम जुडिशरी को करने दो, कार्यपालिका का काम कार्यपालिका को करने दो। आप देश में इतना अराजकता जो फैला रहे हैं, और भगत सिंह वाली बात दीपक जी मैं आपको बता दूं, ये जो यूथ
जिन्होंने अरविंद बिल्कुल जवाब देता हूं, अपना हीरो माना था, मौका दीजिए, जवाब देता हूं आरती जी।